अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा एक दोस्त जेल में है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मेरा एक दोस्त जिस गांव में रहता है ना, वो गांव में बहुत ज़्यादा चोर और बदमाश रहते हैं। और गांव वाले बहुत तंग हैं उन्हें चोरों और बदमाश और डकैतों से। ज़्यादा डकैत हैं। तो जो मेरा दोस्त था ना, वो उन चोरों लुटेरों के मुकाबले में फाइनेंशियली तौर पर हर लिहाज से वो कमज़ोर है, लेकिन वो ईमानदार और निडर आदमी है। और वो गांव वालों के लिए हमेशा उनके सामने खड़ा होता है, उन चोरों डकैतों के सामने। तो इसलिए हर वक्त उनके साथ कोई ना कोई मसला बना रहता है। तो कुछ अर्सा पहले उन डकैतों ने मेरे दोस्त को सरेआम रोड के ऊपर गोलियां मारी, उसकी टांगों के ऊपर गोलियां मारी। और वो इतने असर और रसूख वाले थे, चोर और डकैत, उसका FIR भी नहीं होने दी मेरे दोस्त की। फिर वो गांव वाले ने क्या किया, गांव वाले उसकी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। तो गांव वालों ने क्या किया कि उन्होंने सब ने मिलकर उसको एक गाड़ी लेके दी कि आपका हर वक्त हमारी वजह से इनके साथ मामला बना रहता है, तो आने जाने के लिए आसानी रहेगी। वो गाड़ी लेके जब दी तो वो जो चोर और डकैत थे, उन्होंने गन पॉइंट पर उससे गाड़ी छीन ली, जो गांव वालों ने उसको अमानत के तौर पर लेके दी। तो उन्होंने गन पॉइंट पर वो गाड़ी छीन ली। तो वो मेरा दोस्त पुलिस वालों के पास जाता है। तो पुलिस वाले उल्टा उसको डंडे मारते हैं। फिर वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाता है। तो पुलिस वाले पकड़ के उसको अदालत में पेश करते हैं और अदालत उल्टा उसको सज़ाएं सुना देती है। फिर जब ट्रायल होते हैं तो वो मेरा दोस्त ट्रायलों में बरी होता है, कुछ में ज़मानतें हो जाती है। लेकिन वो डकैत इतने असर और रसूख वाले हैं, अदालतों पर भी उनका कब्जा है, पुलिस पर भी, वो उसको फिर भी जेल से बाहर नहीं निकलने देते। अगर उसकी बीवी उसके पीछे जाती है तो बीवी को भी उठाकर वो जेल में डाल देते हैं। अगर उसकी बहन उसके लिए आवाज़ उठाती है तो वो बहनों को भी उठाकर जेल में डाल देते हैं। और उसका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जो भी उसके लिए उसके पीछे जाता है, उसकी बात करता है, सबको उठाकर जेलों में डाल देते हैं। अब उसने क्या किया है कि वो जेल के अंदर है, उसको छोड़ नहीं रहा, बिला वजह जबरदस्ती बिठाया हुआ गैर कानूनी तरीके पर। अब वो क्या करे, उसने अपने गांव वालों को अप्रोच किया, सबको, कि मैं हमेशा आपके लिए लड़ता हूं, तो आप ऐसा करें कि आपने मुझे जो गाड़ी लेके दी थी उसको वापस लेने के लिए, जो आपकी इमानत है उसको वापस लेने के लिए आप बाहर निकलें, आप आवाज़ उठाएं और मुझे जो गैर कानूनी तरीके पर मुझे और मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को जेल में डाला हुआ है, उनके लिए आप आवाज़ उठाएं। और अब वो चोर और डकैत ये कह रहे हैं कि ये इंतशार फैलाने आ रहे हैं, ये इस गांव में इंतशार फैलाएंगे, दूसरे गांव वालों को, शहरों वालों को बता रहे हैं कि ये गांव वाले इंतशार फैलाना चाहते हैं। अब आपने बताना है ईमानदारी से, वो गांव वाले अपना हक जो उन्होंने उसको लेके दिया थी गाड़ी, उसकी है, वो लेना चाह रहे हैं। वो नहीं दे रहा है, गाड़ी भी नहीं दे रहा है। और वो उसको, उसका उनका इतना अरसों रसूख है कि वो गाड़ी हर रोज जेल के जाकर वो गाड़ी के हारन बजाते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये देखो आपकी गाड़ी हमारे पास है, हमने कब्जा किया हुआ है आपकी गाड़ी पर। हर रोज मेरे दोस्त को जेल में वो गाड़ी दिखाते हैं कि ये देखो हमने कब्जा किया हुआ, आप क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो क्या करे, वो गांव वाले बार, वो अपना हक वापस लेने के लिए जो गाड़ी दी है, तो क्या वो इंतजार करेंगे, या जिन्होंने कब्जा किया हुआ है ज़बरदस्ती डिकेटी करके वो गाड़ी छीनी हुई है, वो इंतजार फैला रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मेरे दोस्त को जेल में डाला हुआ है वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और उनके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को जेल में डाला हुआ है। तो वो उल्टा कह रहे हैं कि ये गाँव वाले इंतजार फैला रहे हैं। अब गाँव वालों के पास और रास्ता क्या है, आपने ये बताना है कि अब उन चोरों डकैतों से भी मेरा सवाल है कि अब गाँव वालों के पास और रास्ता क्या, वो क्या करें। आप उनको, उस उनके जो जिसकी वो इज्जत करते हैं, अपना लीडर मानते हैं, उनको आपने जेल में बिला वजह डाला हुआ है, और जो उसकी इमानत है वो भी वापस नहीं दे रहा, जो आपने डिकेटी करके छीनी हुई थी वो नहीं दे रहा है। अब क्या करें, वो गांव वाले क्या करें, आपने बताना है। स्वाय एहतजाज के वो बाहर निकल के आवाज उठाए कि ये हमारी डिकेटी की वापस करो और हमारे दोस्त को बाहर निकालो। तो
अब आप चोरों डकैतों से भी सवाल है, क्या आप इंतशार फैला रहे हो उस गांव में या वो गांव वाले इंतशार फैला रहे हैं? उनके पास तो रास्ता ही कोई नहीं है इसके लिए। वो कमजोर है, कमजोर तो आवाज ही उठा सकता है। और अब सब दोस्तों से और उन चोरों डकैतों से यही मेरा सवाल है कि आपने बताना है कि वो गांव वाले गलत हैं या ये चोर और डकैत गलत है। अस्सलाम।